मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को बहुत ही कम दिन बच चुके हैं, या यूं कह सकते हैं कि लगातार हर बढ़ते दिन के साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव काफी करीब आते जा रहा है और साथ ही साथ उतना ही दिलचस्प भी होता जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आने का जो दौर है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में लोग आते जाते रहेंगे। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं सबसे ज्यादा चर्चित एक व्यक्ति की, जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अभी भी बीजेपी में ही है। अब ऐसे में संघमित्रा मौर्य से जो है उनसे एक इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू के दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। सवाल बीजेपी से जुड़े थे, सवाल उनके पिता से जुड़े थे, सवाल बीजेपी और उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए थे, सवाल उनके खुद से जुड़े हुए थे, सवाल बेटियों की सुरक्षा से जुड़े हुए थे और सभी पर उन्होंने बात की, सभी पर उन्होंने जवाब दिया और उस जवाब से साफ हो गया कि आखिर जनता, आखिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य किसके बारे में क्या सारी चीजें, कौन सी धारणाएं बनती है और जमीनी हकीकत आखिरकार क्या है। आपको बता दें कि संघमित्रा से सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल पूछे गए तो कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी में है, आप जो है बीजेपी में है, ऐसे में ये किस तरीके से ये चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि मैं पहली नहीं हूँ जो कि इस तरीके से पिता किसी और पार्टी में, बेटी किसी और पार्टी में है। ऐसे में 10 नाम गिनवा सकती हूँ जिसमें पिता और बेटी अलग अलग पार्टियों में शामिल है और ऐसे में भी राजनीति और परिवार दोनों अलग चीजें होती है, पारिवारिक चीजें अलग और राजनीति अलग। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा, उनसे जब पूछा गया कि आपके पिता समाजवादी पार्टी में है और आप हमेशा अपने पिता को फॉलो करती आई हैं, हमेशा अपने पिता के नक्श कदम पर चलती नजर आई हैं, तो ऐसे में अगर आपके पिता समाजवादी पार्टी में चले गए तो आप क्या समाजवादी पार्टी की तरफ जाइएगा, क्या आपको भी ऑफर्स आ रहे हैं। इस पर संघमित्रा ने कहा कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ, 2024 में अगर बीजेपी मुझे टिकट देगी तो मैं बीजेपी के लिए ही जो है चुनाव लड़ूंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के लिए समर्पित हूँ, बीजेपी के लिए काम करती हूँ, आगे भी बीजेपी के लिए काम करूंगी। यहाँ पर किसी भी तरीके के किसी ऑफर की कोई बात नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं आने वाले भविष्य में अगर मुझे मौका मिला, मुझे अगर ये ऑप्शन दिया गया तो पार्टी जहां से भी चाहेगी, जिधर से भी कहेगी, मैं उधर से बीजेपी को लेकर प्रचार करती नजर आऊंगी। ऐसे में आपको बता दें कि एक और सवाल उनसे पूछा गया, स्वामी प्रसाद मौर्य यानी आपके पिता समाजवादी पार्टी में है, आप बीजेपी में है, तो आप क्या चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन जीते। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं यही चाहूंगी कि जो लोग हैं वो विकास को देखें, जो लोग हैं वो विकास की राह में चले, जो लोग हैं जिन्हें विकास चाहिए वो उस बारे में सोचते हुए आगे अपने कदम बढ़ाए और जो उन्हें सही लगता है उसे वोट दे। जब उनसे पूछा गया कि आप चुनाव करें कि आखिर इन दोनों में से किसे वोट मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की सांसद हूं, एक बीजेपी की सांसद होने की हैसियत से मैं यही चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी आए और बीजेपी की जीत उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ आपको बता दें, जब वो पूछा गया और ये कहा गया कि आप जो है आपके पिता चले गए समाजवादी पार्टी में लेकिन आप नहीं गई, सवाल खड़े हो रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि बाप चला गया लेकिन बेटी जो है वो पार्टी में रह गई, फिर लोगों का ये कहना है कि बेटी नहीं गई क्योंकि बीजेपी में बेटियां सुरक्षित है। इस पर आप क्या कहेंगी। तो आपको बता दें कि संघमित्रा जो खुद एक औरत है, उन्होंने बड़ी बात कही, उन्होंने इस बात को जो है प्रमाणित कर दिया कि जो ये कहते नजर आ रहे थे कि बेटियां सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी में ही सुरक्षित है, इस बात को भी चरितार्थ जो है उन्होंने अपने शब्दों से कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात सच है, मैं ही क्या, सिर्फ बेटियां ही क्या, इस पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपने दिल को बड़ा रखो और बीजेपी के परिवार को हमें और बड़ा बनाना है। अब बता दें, से पूछा गया कि अपर्णा यादव अब जो है समाजवादी पार्टी में थी, मुलायम सिंह की बहू है और ऐसे में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, उस पर आप क्या कहेंगी। प्रियंका मौर्य जो है वो भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आई है, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि बीजेपी एक परिवार है और परिवार का निरंतर विस्तार ही हमारा काम है और ऐसे में हम सभी को जो बीजेपी को बड़ा करना है और इसे जन जन तक पहुंचाना है, इसीलिए अपने दिल को बड़ा करके जो भी इस परिवार में शामिल होता है वो पार्टी को मजबूत करने के लिए शामिल होता है। ऐसे में हम सभी उनका स्वागत करते हैं और तहे दिल से बस यही चाहते हैं कि उनके पार्टी में आने से
पार्टी को और मजबूती मिले। आपको बता दें कि एक के बाद एक कई सारे सवाल उनसे पूछे गए, सभी सवालों पे जो है वो जवाब देती नजर आई, उसे स्पष्टीकरण देती से हर सवालों को जो है स्पष्ट तरीके से उनका जवाब देती नजर आई। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं वो स्वामी प्रसाद जो कह रहे थे कि जो सांप है, जो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, वो सांप है और मैं नेवला हूं और मैं स्वामी रूपी जो नेवला है वो इन सांपों का खात्मा कर देगा। और उसके बाद लोग लगातार तंज कस रहे थे और कह रहे थे कि तुमने अपनी बेटी को सांपों के बीच कैसे छोड़ दिया। अब उसी बेटी ने कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर, इस तंज पर भी उन्हें करारा जवाब दे दिया। नाम नहीं लिया, किसी तरीके की टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये बात कह के जता दी कि बीजेपी में महिलाएं, औरतें, बीजेपी के जो लोग हैं सभी देश के प्रधानमंत्री के संरक्षण में सुरक्षित हैं और आगे की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनसे ये पूछा गया कि लगातार जो है जब से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए हैं आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी। आपको बता दें कि इस पर संघमित्रा जो मौर्य है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेटी बहुओं की या फिर महिलाओं की कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता है, वो सभी एक समान होती हैं और जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनकी सोच बहुत छोटी और ओछी होती है, इसे लेकर मैं कुछ नहीं करना चाहूंगी। साथ ही आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य से उनके लिए ये भी सवाल पूछे गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पार्टी छोड़ी है तो क्या उन्होंने आपको भी कहा कि आप उनके साथ जाए समाजवादी पार्टी में। तब उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य यानी पिताजी का ये खुद का निर्णय था, इस निर्णय को लेकर उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, हमें ये भी नहीं बताया था कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी छोड़ने के बाद हमें ये भी नहीं कहा कि इस पार्टी से तुम इस्तीफा दे दो, हम जो है अपने पारिवारिक चीजों को एक जगह रखते हैं, राजनीति को एक जगह रखते हैं। और ऐसे में साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी की सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भगवा रंग लहराएगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और इस बात को जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी कहती नजर आ रही है, वही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो ये कह रहे थे सपा ज्वाइन करते ही कि बीजेपी को 46 सीटों पर हम समेट देंगे। उनका ये कहना था कि मैं आया हूं, मैं जहां खड़ा हो जाता हूं पार्टी वहीं से बनती है, मैंने पार्टी, मेरे नाम पर पार्टी ने जो है अनुसूचित जाति के लोगों की वोट बटोरे, मेरे नाम पे जो है पार्टी ने सब कुछ किया, मेरे नाम पे ही जो पार्टी है वो चल रही थी, मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों की आंखों में धूल झोंक कर जो है सत्ता में ये लोग आए, इन्होंने सरकार बनाई, बीजेपी अपनी सरकार बना पाई। उनकी ही बेटी ये कहती नजर आ रही है कि बीजेपी में वो सुरक्षित है, बीजेपी के लिए वो प्रचार करेंगी, बीजेपी के लिए आगे बढ़ती नजर आएंगी और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी नजर आएगी। एक तरफ चाहे संघमित्रा कुछ भी कह ले, एक तरफ ये कह ले कि पारिवारिक चीजें और जो राजनीति है वो अलग थलग है, लेकिन जब बात बयान की आए, जब बात आए कि जब टिप्पणी की गई है उसकी आए, बात जब तंज कसने की आए, बात जब सियासत की आए, तो हमेशा दो अलग पार्टी में चाहे बाप बेटी हो या फिर बाप बेटे, हमेशा दो अलग पहलू और दो अलग जो है छोर पर नजर आते हैं। और इसी को सियासत और इसी को राजनीति कहते हैं, क्योंकि आप जितना भी क्यों ना कह ले कि पारिवारिक चीजें हैं, पारिवारिक मत है, जब एक आप पब्लिक फिगर है तो कुछ भी पारिवारिक नहीं रह जाता है, हर चीज जो है पब्लिक के सामने आती नजर आती है। और साफ तौर पर जिस तरीके से समाजवादी का समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं और बीजेपी का समर्थन जो है संघमित्रा मौर्य कर रही है, ये दोनों एक ही आप कह सकते हैं कि रस्सी के अलग अलग छोर पे खड़े हैं और दोनों की ओपिनियन जो है काफी जुदा है दोनों से। एक समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उसे जिताना चाह रहे हैं, दूसरा बीजेपी के समर्थन में बोल रही है और बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के ऊपर वार करते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के किए गए तंज पर करारा जवाब देते नजर आ रहे हैं, चाहे माने या ना माने, क्योंकि इसी को राजनीति और इसी को उत्तर प्रदेश की सियासत कहते हैं। तो ऐसे में आपने साफ तौर पर जाना कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पुत्री है संघमित्रा मौर्य, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और योगी की सरकार में बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है और विकास को अग्रसर है, आगे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही साथ जो है वो पूरे तरीके से बीजेपी का समर्थन करती नजर आ रही है, पारिवारिक चीजों और राजनीति को अलग अलग उन्होंने बताया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी सांसद के हिसाब से इस बार वापस से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।